प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज की इस क्लास में सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के इस सेशन में हम लोग यहां पर कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे और मुझे ये बात बता देंगे कि जितने भी अक्षर हैं उनका कौन सा क्रम होता है, कौन कितने क्रम पर आता है और कौन से अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होता है। क्या ये आपको पता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से मुझे इस बात का जवाब देंगे कि हाँ भैया, कोई सा भी लेटर आप हमसे पूछ लीजिए कि आर कितने पर है, डब्ल्यू कितने पर है, एम कितने पर है, हम प्रत्येक को बता सकते हैं कि किसका क्या अंक है। और मेरे प्यारे दोस्त हम कौन सा किसके अपोजिट होता है उसको भी बता सकते हैं। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। जल्दी से बोलेंगे कि हाँ भैया याद है, तो फिर मैं क्वेश्चंस की ओर चलूंगा। एक बार लगा देंगे जी, हाँ पीडीएफ लगा दीजिए। फिर हम अब क्वेश्चंस की ओर यहां पर बढ़ेंगे कि भाई क्या क्या आपके आंसर हो सकते हैं, क्या क्या आपके आंसर हो सकते हैं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन की ओर आऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 20 फरवरी 2025 को ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने कल भी कहा, मैंने परसों भी कहा, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आप लोगों के बनने ही बनने हैं। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल से भी ना करें, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं यहां पर इनके प्लेस वैल्यू की यहां पर चर्चा करता हूं, बताता हूं कि भाई कौन सा कितने नंबर पर आएगा, तो जे 10 पर आता है, आर 18 पर, जेड 26 पर और क्यू 17 पर। इन सबको एक बार जोड़ कर देखो तो ये आएगा 8 और 6 14 और 7 21 का 1 हासिल 2 और 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 71 बन रहा है, 71 बन रहा है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा 8 6 14 और 7 21 का 1 हासिल 2, 1 और 1 2 2 4 और 1 5 और 2 7, 71 बन रहा है। मैंने कहा L 12 पर, O 15 पर, B 2 पर और T 20 पर। तो मैंने कहा 2 5 7 2 9 9 यहां पर हो गया। और मैंने कहा 1 और 1 2 और ये तो 2 ही बन रहा है, यहां पर इतना तो खैर नहीं बनेगा। 2 5 7 और 2 9 यहां पर हो गया, 1 और 1 2 और 2 4 यहां पर, ये 49 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये लॉजिक तो इसमें नहीं लग रहा है। वहां 71 74 के पास पहुंच गया, यहां 49 बहुत कम पर रह गया है, तो इसका मतलब कुछ अलग है। एक बार कमेंट करके बताओ क्या अलग हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। भैया फटाफट सीरीज मंडे टू फ्राइडे ही रहेगी, फटाफट सीरीज मंडे टू फ्राइडे ही रहेगी, क्योंकि 10 बजे से आपकी रीजनिंग की दूसरी क्लास भी चलती है। फिर बच्चों के मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये एप्लीकेशन की हमारी रिटर्न वाली क्लास है तो इसे तो मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन बाकी जो क्लास है हमारी उस एक्स्ट्रा हम लोग उस क्लास को रोक कर रखेंगे, क्योंकि वहां पर मेरे प्यारे दोस्त जो 10 से 11 है तो वहां 10-25 से बड़ी दिक्कत होती है, उसमें फिर बच्चे परेशान होते हैं। तो इसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे ही रखेंगे। तो डायरेक्ट तो ये वैल्यू नहीं बन रही, अपोजिट करके देखें। जैसे जे आर जेड क्यू था, जे आर जेड क्यू था, तो जे का अपोजिट क्यू हो गया, आर का आई, जेड का ए हो गया, क्यू का जे हो गया। तो क्यू 17 पर, आई 9 पर, ए 1 पर, जे 10 पर। टोटल अब कितना हुआ? 17 9 26, 1 27 और 10 37 हो गया। तो यहां पर एक हिंट ये समझ में आ रही है कि 37 का शायद 2 गुना 74 हो सकता है। शायद कह रहा हूं अभी, क्योंकि कंफर्म तब होगा जब यहां पर भी सेम स्थिति बनेगी। चेक कर लेते हैं। LOBT, LOBT, L का अपोजिट क्या होता है? O होता है, O का L होता है, B का Y और T का G। तो O 15 पर आएगा, L 12 पर, Y 25 पर, G 7 पर। तो ये आएगा 5 2 7 5 12 और 7 19 का 9, हासिल कितना? 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 59 हो गया।
जब आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 74 आएगा और यहां मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 118 आएगा। बहुत प्यार से चीजें समझ में आ गई होंगी। अपोजिट करके इनकी वैल्यू लिखकर जोड़ दी गई है और फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है। तो एक्स जी सी एफ हो गया। एक्स जी सी एफ, एक्स का अपोजिट सी, जी का टी, सी का एक्स, एफ का यू। सी 3 पर है, टी 20 पर है, एक्स 24 पर है और यू 21 पर है। तो ये आएगा 20 और 3 23 और 24 कितना हो गया 47। 47 10 57, 10 67 और 1 68। और 68 का मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 है। 136 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन वाकई में अच्छा था, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा। एक और बात ध्यान से सुन लो, कभी कभी कुल लेटर से भी गुणा कर देता है। हालांकि यहां पर तो हर एक में 4-4 ही लेटर हैं, पर कभी कभी टोटल नंबर्स ऑफ लेटर से भी गुणा कर देता है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है WGOA के लिए 68 लिख रहा है। करने की कोशिश करो जल्दी से करने की कोशिश एक बार करेंगे। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन को करते ही इसके अंदर लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी आप लोग मुझे बताते हुए चलेंगे। बताएंगे सभी प्यारे साथी, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक से ही बताएंगे। एक भाई लिख रहा है कि गलती से, नीचे करना कमेंट, क्या था भाई लिख रहे हैं, सर मैंने गलती से रेल फाउंडेशन बैच ले लिया था, मैंने सोचा था इससे एसएससी सीपीओ की तैयारी हो जाएगी मुझे। गलती से ले लिया था रेल फाउंडेशन? भाई वो तो बहुत दिन पहले आया हुआ बैच है। आज पता चल रहा है तुम्हें गलती से ले लिया था जब कल एसएससी का दूसरा बैच लॉन्च हुआ है। क्यों भैया? इतने दिन से तुम उस बैच से को लेके पढ़ रहे हो, उतने दिन से तुमको पता नहीं चला कि तुमने रेल फाउंडेशन गलती से ले लिया? उस बात को 2.5-3 महीने हो गए। आज 2.5-3 महीने बाद तुमको ये याद आ रहा है, वो भी तब जब रेल का उसका एसएससी का बैच अलग से आया है, तब तुमको ये याद आ रहा है कि मैंने वो गलती से दूसरा ले लिया था, चेंज करवा दें। यार कितने समझदार हो ना तुम। बताओ इसका आंसर। मतलब ठीक है, प्रॉब्लम अगर किसी की होती है तो वो अपनी जायज बात कह सकता है। बहुत बच्चों का फ्री में भी कोर्स कराया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब लेकिन बच्चा कम से कम ईमानदारी से कोई बात बताए। पर उन भाई का एक यार एक्सक्यूज देखो कि मैंने गलती से ले लिया था तब। यार ये बात गलत है भाई, घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ अगर जरूरत थी तो ऐसे ही कह देते यार। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है, देखेंगे ध्यान से। तो मैंने कहा लॉजिक भी बताते चलो, ऐसे तो मुझे तुक्का सा लगता है। फिर 7 15 1, 3 और 7 10 5 15 1 16 का 6 हासिल कितना 1 2 और 1 3 और 1 4, ये 46 बन रहा है। तो 46 से तो शायद चीजें नहीं बनी जाएंगी। एक बार सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से। तो यहां पर तो वैल्यू नहीं बनेगी। अपोजिट करके देखूं WGOA, मैंने कहा WGOA, W का D हो गया, G का T, O का L, A का Z। D 4 पर, T 20 पर, L 12 पर, Z 26 पर। तो आएगा 4 और 20 24, 10 34 और 2 36, 36 और 26 कितना हो गया? ये हो गया 6 6 12 का 2, 3 2 5 1 6 62, 62 हो गया। और प्लस का 6 कर दूंगा तो 68 आएगा। सर यहां अगर +6 हुआ तो यहां भी +6 ही होना चाहिए, चेक करो। तो ये कह रहा है ISLT, ISLT, I का R, S का H, L का O, T का G। R 18 पर, H 8 पर, O 15 पर, G 7 पर। 18 8 26, 10 36 5 41 7 48 हो गया। और इसमें भी प्लस का 6 करोगे तो 54 आएगा। मेरे दोस्त इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में केवल इसे ही चेक करके डायरेक्ट इसे सॉल्व मत कर देना। आप लोग ये दोनों की दोनों वैल्यू को पुट करके बढ़िया तरीके से देख लेना, समझ लेना। मैंने कहा DXRI, तो यहां कह रहा है DXRI।
डी का डब्ल्यू, एक्स का सी, आर का आई का आर। डब्ल्यू 23 पर आता है, सी 3 पर आता है, आई 9 पर, आर 18 पर। तो ये आएगा 23 और 3 26 और 9 35, 10 45 और 8 53। और प्लस का कितना करेंगे 6। तो 53 और 6 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 59 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन TNRA को 28 लिख रहा है। लॉजिक भी बताना कि भाई क्या इस प्रश्न के पीछे लॉजिक हो सकता है, क्या इस प्रश्न के पीछे लॉजिक हो सकता है। मैं आपके ऊपर ये सारी चीजें छोड़ता हूं, लॉजिक सहित बताना कि क्या लॉजिक हो सकता है। बताओ जल्दी से बोलो क्या लॉजिक हो सकता है। लॉजिक जरूर बताना है, बिना लॉजिक के तो ऐसे लगता है जैसे भाई तुक्का मार दिया हो किसी ने। जल्दी से बताएंगे, लॉजिक बताओ। TNRA को 28 लिख रहा है। मैंने कहा यहां पर मेरे प्यारे साथी LOPGVO को 42 लिख रहा है। जल्दी से देखेंगे, पता है यहां पर देखें तो TNRA में टोटल 4 लेटर हैं, टोटल 4 लेटर हैं। अगर मैं टोटल 4 लेटर में 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 28 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां पर टोटल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। और अगर मैं 6 में 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 सत्ते 42 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, 6 सत्ते 42। और यहां पर टोटल आप लोग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। और जब आप लोग सात में टोटल 6 की 7 की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर जगह 7 की ही मल्टीप्लाई हुई है, तो ये जवाब 49 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं साथी जिनमें प्लेस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्लेस वैल्यू के आधार पर उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे पिछले सवाल में हमने अलग अलग वैल्यू सबकी लिखी थी, इस तरीके से यहां पर उन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगला सवाल आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने है। FWYO को 39, SIXR को 38 और LARZ को क्या लिखा जाएगा। मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, फुल टाइम मिल रहा है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मुझे, लेकिन लॉजिक भी बताते हुए चलेंगे, लॉजिक जरूर बताते हुए चलेंगे कि भाई क्या लॉजिक इस क्वेश्चन का हो सकता है। जल्दी बोलेंगे क्या लॉजिक इस क्वेश्चन का हो सकता है। बताओ भाई आया कोई आंसर, सभी प्यारे साथी बताएंगे। चलो एक बार देखें तो F6W23 Y25, सर यहीं पे इतना समझ जाना चाहिए कि 23 और 25 का टोटल खुद 39 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर यहां कुछ अलग है। FWYO, मैंने कहा FWYO, F का पॉजिटिव, W का D, Y का B, O का L, तो U आएगा 21 पर, D 4 पर, B 2 पर, L 12 पर।
तो ये आएगा 21 4 25 2 27 और 12 27 10 37 और 2 39 39। बहुत बढ़िया। एस आई एक्स आर, एस आई एक्स आर, एस का अपोजिट एच, आई का आर, एक्स का सी, आर का आई। जब इनको टोटल करूंगा तो एच 8 पर, आर 18 पर, सी 3 पर, आई 9 पर। 18 8 26, 3 29 और 8 37, 29 और 9 है, ये 29 और 9 हो जाएगा 38। 18 8 26 और 3 29 और 9 38। तो एफ डब्ल्यू वाई ओ, एफ डब्ल्यू वाई ओ मेरे प्यारे दोस्त ये 39। एफ डब्ल्यू वाई ओ ये 39। तो कैसे एफ का एफ डब्ल्यू सॉरी एल ए आर जेड लिखना है ना, एल ए आर जेड। एल का अपोजिट तो मजे लो, ए का जेड आज, आर का इंडियन रेलवे, जेड का ये आज। तो ओ 15 पर, जेड 26 पर, आई 9 पर, ए 1 पर। तो ये आएगा 26 10 36 5 41 9 50 और 1 51। टोटल वैल्यू बन जाएगी, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, बड़ा प्यारा सा एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां पर मौजूद है, जिसमें अलग अलग वैल्यू चल रही है। कैसे चल रही है, सुनो 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 ध्यान से। एक्स ई के पी को 6 25 19 और 14 लिखा जा रहा है। यू बी एच डब्ल्यू को 9 28 22 और 7 लिख रहा है। क्यू सी जे आर को कितना लिखा जाएगा? जरा ध्यान से देखना, क्या वैल्यू बन सकती है। कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? सर x की वैल्यू तो 24 होती है, 24 यहां कहीं है नहीं, इसमें 24 यहां कहीं भी है नहीं। b को लॉक कर दो सर। b को लॉक तो कर दूंगा, लेकिन कारण बताओ पहले। लॉक तो कर दूंगा, कारण बताओ पहले, जल्दी से कारण बताओ। देखो ध्यान से, मैंने कहा एक्स ई के पी है, एक्स ई के पी। मैंने कहा x का अपोजिट c है, e का v है, k का p है, p का k है। सही है। c 3 पर आता है, v 22 पर आता है, p 16 पर आता है, k 11 पर आता है। मैंने कहा कि हर एक में +3 कर दो। ये 3 + 3 22 + 3 16 + 3 11 + 3। जब आप लोग कहेंगे तो होगा 3 3 6 22 3 25 16 3 19 11 3 14। तो 6 25 16 14, 6 25 ये सॉरी 16 3 19, ये होगा 16 और 3 19। तो ये आ जाएगा 6 25 19 और 14। तो मैंने कहा यू बी एच डब्ल्यू, यू बी एच डब्ल्यू, यू बी एच डब्ल्यू, यू का अपोजिट एफ, बी का वाई, एच का एस, डब्ल्यू का डी। मैंने कहा एफ 6, वाई 25, एस 19, डी 4। तो यहां +3 होगा हर एक में, हर एक में +3 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 3 9, 25 3 28, 19 3 22, 4 3 7, 9 28 22 7, ये हो गया। तो यहां देखो Q का J होगा, J कितने पर आ जाएगा? 10 पर, और 10 और 3 हो जाएगा 13। उसके बाद C का अपोजिट X 24 और 3 27, 13 के बाद 27, B ऑप्शन में है। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। अब ये बिल्कुल कोई नहीं कहेगा सर गागर हाँ, ये कोई नहीं कहेगा कि सर ये सवाल इतना कठिन कहां से आ गया। भैया देख लो, तारीख तुम्हारे सामने लिखी हुई है, तारीख तुम्हारे सामने ऑलरेडी लिखी हुई है। एक भाई की कमेंट है, गागर में सागर बुक कब लॉन्च हो रही है, बता क्यों नहीं रहे। भैया अभी इस क्लास के तुरंत बाद एक इवेंट होगा 12 बजे, तब उसमें लॉन्च होगी। ठीक है। गागर में सागर बुक मतलब आप लोग ऐसे समझो
कि गागर में सागर बुक की अगर मैं बात करूं तो गागर में सागर एक बहुत फेमस सीरीज आरडब्ल्यूए की हमेशा से रही है। हर एक बच्चा उसे जानता होगा कि एग्जाम टाइम पर हम गागर में सागर सीरीज यूट्यूब पर लेकर आते हैं और हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल मतलब जो इंपॉर्टेंट है उन सबको पढ़ाते हैं और उससे बड़ा फायदा बच्चे को पेपर में मिलता है। अब की बार हमने एक प्लान सेट किया है कि यार इस गागर में सागर को बुक फॉर्मेट में बच्चों को हम लोग कुछ पहले दे दें, क्योंकि जो हम लोग क्लास के माध्यम से गागर में सागर कराते हैं वो मेरे दोस्त एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले हम लोग कराते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत फायदा उससे मिलता है, लेकिन बच्चों की फिर भी कुछ लोगों की क्वेरी रह जाती है कि भैया जैसे कोई गागर में सागर एग्जाम से 3 दिन पहले हुई तो बच्चों की सर मेरा वो टॉपिक मेरे समझ में वो तो आ गया लेकिन मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला। तो इस बार हमने थोड़ा सा पहले उसे रख लिया है। तो गागर में सागर को एक बुक के तौर पर हम लोग इस बार प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप लोग ऐसे समझो कि 44 पेज के अंदर लगभग 44 पेज के अंदर रीजनिंग को कवर किया है और लगभग अगर मैं बात करूं मैथ की तो 70 पेज के करीब मैथ को कवर किया है और 60 या 70 पेज ऐसे होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और अगर जीएस की ओवरऑल की बात करूं तो बचे हुए जीएस हो गई और हिंदी हो गई आपकी। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग लगभग टोटल की अगर बात करें तो टोटल 215 के आसपास पेज होंगे, 5-10 पेज इधर उधर हो सकते हैं, 215 के आसपास। और खास बात यह है कि जैसे जीएस और हिंदी में मेरे दोस्त, क्योंकि जीएस हिंदी थोड़ा सा विस्तृत होता है, तो है क्या चीज कि वहां पर हर एक जो हेडिंग है अलग अलग महत्वपूर्ण तथ्य उन सबके क्यूआर कोड लगा दिए, मतलब वो होता है ना स्कैन करने के लिए, मतलब एक सिस्टम बना दिया और सारे टीचरों ने अपनी अपनी क्लासें रिकॉर्ड कर दी, तो उनसे आप लोगों को वीडियो भी शॉर्ट वाली वीडियो भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान देखो, XHOC एक शब्द इसने यहां पर दिया है, एक शब्द इसने यहां पर दिया है XHOC और इस शब्द के लिए 84 लिख दिया है, CRFY को 112 लिख रहा है। लॉजिक सहित बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, लॉजिक भी बताना है भाई, लॉजिक भी बताना है, जल्दी बताएंगे। भैया कल आप उन भैया के घर मिलने गए थे, मिला ही भाई? कल नहीं जा पाया, कल टाइम नहीं मिला, शायद आज भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कल संडे है, कल शायद जाऊंगा, कल शायद नहीं कल पक्का जाऊंगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है, मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा XHOC, X24H8O15S19, 4 8 12 5 17 9 26 का 6 हासिल 2 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6, बहुत अंतर है, नहीं बनेगी बात। अपोजिट करके देखो, XHOC XHOS, मैंने कहा X का C, H का S, O का L, S का H, C 3 पर, S 19 पर, L 12 पर, H 8 पर, 19 3 22 10 32 2 34 और 8 42 बन रहा है, शायद मल्टीप्लाई 2 हो रहा हो तभी तो 84 आएगा। सर क्या यहां पर ऐसा है? CRFY, CRFY, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां मल्टीप्लाई 2 हुआ, यहां पर एक बार चेक करते हैं क्या हो सकता है। CRFY, तो C का अपोजिट X, R का I, F का U, Y का B, X 24 पर, I 9 पर, U 21 पर, B 2 पर, 24 4 9 13 और एक 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 2 और 2 4 और एक 5 56 हो गया, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 56 दूनी 112, ये रहा टनाटन, एकदम सही है, बात समझ में आ गई। अब सुनो, तो यह है ZIOE, ZIOE
जेड का ए, आई का आर, ओ का एल, ई का वी। ए 1, आर 18, एल 12 है, वी 22। 18 और 1 19, 10 29, 2 31, 31 और 22 कितना हो गया बताओ? 2 और 1 3, 3 2 5, 53, और 53 का कर दो सही 2 गुना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 106 होगा। यही करेक्ट है, 106, 106, 106 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, और ऐसे बताएंगे कि लॉजिक भी आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, MCO PT को 20 लिख रहा है, यहां पर VSB को 12 लिख रहा है। बताओ जल्दी से, जल्दी लॉजिक भी बताओ। बताओ भाई, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सभी प्यारे दोस्त देखो ध्यान से, यहां पर टोटल लेटर है 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 की, 5 चौक 20 हो गया। यहां पर टोटल 1 2 3, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 की, तो 3 चौक 12 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 चौक हो जाएगा 24। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, सवाल यहां पर कह रहा है कि इतने को 18 लिख रहा है और इतने को 12 लिख रहा है। तो यहां पर भी सीधा सीधा बन रहा है 1 2 3 4 5 6, और 6 का 3 गुना 18, 1 2 3 4, और 4 का 3 गुना 12। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का 3 गुना 21। ये क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 फरवरी 2025 की पहली शिफ्ट। अब आप खुद सोचो, आप लोग खुद सोचो, इस क्वेश्चन में कुछ दम था? टोटल लेटर गिनो और मल्टीप्लाई 3 से। लेकिन जिसको ये चीज माइंड पे क्लिक नहीं करी होगी वो छोड़ के भी आया होगा इसे। कई बार ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा पेपर में। तुम लोगों ने कई बार पेपर दिया होगा और पेपर में क्वेश्चन आया होगा, मतलब वो लॉजिक लगा नहीं होगा, माइंड पे क्लिक नहीं किया होगा और छोड़ के आ गए होंगे। और उसी क्वेश्चन को आकर अगर कहीं टेम्पू वगैरह में बैठ गया, ऑटो वगैरह में, या कहीं बैठ गया दोस्तों के साथ डिस्कस किया होगा, तब उसने बताया होगा इसमें ये लॉजिक था। कई बार होता है ना ऐसा, फिर लगता है अरे यार मैं तो समझ ही नहीं पाया इसे। ऐसा कई बार होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। JQBT को 147 लिख रहा है, 147 लिख रहा है, और सवाल यहां पर कह रहा है कि IWOG को 162, SDLO को क्या लिखा जाएगा? SDLO को क्या लिखा जाएगा? देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है पूरा क्वेश्चन सुनो। तो लॉजिक बताओ, इसका लॉजिक क्या होगा? 147 तो अच्छा खासा नंबर है, और देखते हैं क्या हो सकता है। चेक करें एक बार,
जे आता है 10 पर, क्यू 17 पर, बी 2 पर, टी 20 पर। तो ये आएगा कितना? ये आ जाएगा 17 10 27 2 29 10 17 10 27 2 29 29 और 10 39 और 10 49। ये टोटल 49 बन रहा है। तो ये तो बात तो शायद नहीं बन पाएगी, या बन सकती है। 3 निम 27 का 7 हासिल 2 3 चौक 12 2 14, मल्टीप्लाई 3 हो सकता है भाई। मल्टीप्लाई 3, 3 निम 27 का 7 हासिल 2 3 चौक 12 2 14। तो यहां पर आई 9 पर, डब्ल्यू 23 पर, ओ 15 पर, जी 7 पर। 23 9 32 10 42 5 47 और 7 54। मल्टीप्लाई कितना? 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो एस 19 पर, डी 4 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर। 19 4 23 10 33 2 35 35 और 15 50। और 50 मल्टीप्लाई 3 कर दो। 50 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 150 होगा। ए ऑप्शन राइट है। 150 होगा, जिसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ अलग ही लेवल है। यहां पर बिल्कुल ही अलग ही मामला है। यहां पर इसको केवल 3 लिख रहा है, यहां पर 6। 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 3 आया है। क्या हो सकता है? क्यों 3 आया है? एक बार लॉजिक बताओ जल्दी से। लॉजिक बताओ भाई जल्दी से, इसका लॉजिक बताना पड़ेगा तुमको। ये मुझे ठीक ठाक मामला लग रहा है, और ऐसा भी हो सकता है इसमें दम ना निकले बिल्कुल भी। ये तो आप ही सिद्ध कर पाओगे। जल्दी बोलो एक बार, 10वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे साथी? क्या आंसर हो सकता है? टोटल इसमें 1 2 3 4 5 लेटर थे। 5 में से अगर मैं 2 घटा रहा हूं तो 3 आ रहा है। क्या यहां पर ऐसा संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, 2 घटाऊंगा तो 6 आएगा। संभव तो है। टोटल लेटर -2, टोटल लेटर -2। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, और 6 - 2 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। और ये 4 सी ऑप्शन पर मौजूद है। सी ऑप्शन पर 4 मौजूद है। यही आपका उचित जवाब होगा। उचित जवाब होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे भाइयों, BSGN एक वैल्यू दे रहा है। BSGN, B का Y, S का H, G का T, N का M। Y 25 पर, H 8 पर, T 20 पर, M 13 पर। तो यहां पर क्या बन सकता है? अपोजिट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 3 5 डायरेक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट ही हो रहा है। तो B 2 पर आता है, S 19 पर, G 7 पर, N 14 पर, +3 +3 +3 एंड देन +3। तो 2 3 5, 19 3 22, 17 7 3 10, 7 3 10, 14 3 17, 5 22 10 17। ओके जी, डायरेक्ट हो रहा है। तो यहां देखो, T 20 पर आता है, 20 और 3 23 हो गया। A 1 पर, 1 और 3 4, U 21 पर, 21 3 24, E 5 पर, 5 3 8। तो देखो, P 16 3 19, J 10 3 13, D 4 3 7, Q 17 3 20। A ऑप्शन राइट है। चौथा ऑप्शन इसमें कहां गायब कर दिया? चौथा कहां गायब कर दिया? ओह, अगली स्लाइड पे पहुंचा दिया, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गई 11। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी से बोलो, इसका क्या जवाब है मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहना।
जल्दी से बोलो इसका क्या जवाब है और विद लॉजिक बोलो। विद लॉजिक, विद लॉजिक क्या होगा? बोलो भाई क्या आंसर है इसका? बताओ जल्दी से। एल कितने पर आता है? 12 पर, क्यू 17 पर, ए 1 पर और बी 2 पर। 17 और 12 29 और 1 30 और 2 32। ये तो इन सबका टोटल ही हो गया। मैंने क्या बोला? 12 प्लस 17 प्लस 1 प्लस 2 सबका टोटल हो गया। तो सी 3 प्लस एम 13 प्लस जी 7 प्लस पी 16। 13 3 16 और 16 32 और 7 39 हो गया। बहुत बढ़िया। एस 19 जे 10 जेड 26 सी 3 19 10 29 29 3 32 32 और 26 58। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर विल बी 58। नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये मुझे डायरेक्ट वैल्यू पर ही नजर आ रहा है। एन 14 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, डी 4 पर और ए 1 पर। डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, बताएंगे सभी प्यारे साथी। तो मैंने यहां पर क्या बोला? जी 7 पर है, ओ 15 पर है, पी 16 पर है, ए 1 पर है, एल 12 पर है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमको सेम वही काम करना है। कैसे? कैसे? बी 2 आई 9 एस 19 डब्ल्यू 23 ए 1 एस 19। 2 9 19 23 1 19, 2 9 19 23 1 19। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। बात सबको समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो, यूएसजेआई को 49 लिख रहा है, टीपीटीक्यू को 51 लिख रहा है, एफएयूएल को कितना लिख रहा होगा? कितना लिख रहा होगा? देखो ध्यान से। यू कितने पर आता है? 21 पर आता है, एस 19 पर, जे 10 पर और आई 9 पर। तो ये आएगा 21 और 9 कितना? 21 और 9 सॉरी 21 और 19 कितना हो गया? 40। 10 50 और 9 59। 59 बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि -10 हुआ हो, आगे चेक करना पड़ेगा। डी 4 पर, पी 16 पर, टी 20 पर, क्यू 17 पर। 16 4 20 और 20 40 और 17 40 और 17। बात बनेगी नहीं, 57 होगा। इसमें 6 ही घटाया जाएगा। तो बताओ भाई, कोई और मामला? कोई और मामला किसी के दिमाग में आया हो कि भैया ये वाला? मेरे प्यारे साथी, डायरेक्ट वैल्यू अगर नहीं लग रही तो अपोजिट के साथ जाएंगे। यूएसजेआई
यू एस जे आई, यू का एफ, एस का एच, जे का क्यू, आई का आर। एफ 6, एच 8, क्यू 17, आर 18, 8 6 14 और 17 31, 10 41 और 8 49। वाह गजब। डीपीटीक्यू, डीपीटीक्यू, पी का डब्ल्यू, पी का के, टी का जी, क्यू का जे। डब्ल्यू 23, के 11, जी 7, जे 10। 23 10 33 1 34 7 41 और 10 51। गजब गजब। और एफ ए यू एल, क्या बोला? एफ ए यू एल, एफ का यू, ए का जेड, यू का एफ, एल का ओ। यू 21 पर, जेड 26 पर, एफ 6 पर, ओ 15 पर। तो ये आएगा तुम्हारे पास 26 और 21 कितना हो गया? 47 10 47 6 53 10 63 6 5 68। 68 होगा ये होगा 68। 68 68। डी सही है। 68 करेक्ट आंसर होगा। 68 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सवाल कह रहा है DEVOTE को 71 लिख रहा है। ये 2023 वाले पेपर में आया था, 13 जनवरी 2023 में। DIALECT को 54 और DIESEL को कितना लिखा जाएगा? बोलो जल्दी से। सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से। सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे। अभिनंदन कुमार की कमेंट सबको दिख रही होगी, लिख रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है। पढ़ोगे नहीं तुम जीवन में भी। तुम लोग ही होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद रोते हैं फिर कि सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। रिकॉर्डिंग क्लास है ये पूरा, मतलब नाम लेने के लिए कुछ भी करते हो हैं। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। बताओ जल्दी से क्या आंसर है मेरे प्यारे गुड्डा। इस समय घड़ी में 11:42 हो रही है। एग्जैक्ट टाइम तो ये है जिस टाइम ये कमेंट आई है। अब 43 हो गई हैं। अब 11:42 की जगह अब 43 हो गई हैं। दिन है आज सैटरडे। और तारीख कितनी है भाई आज? कितनी तारीख है आज? आज 17 जनवरी है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं है। कमाल करते हो यार। लेकिन बात देखो कहां से लाते हैं। ए भाई, पढ़ने मन नहीं लग रहा क्या? बताओ इसका आंसर। एक बार टोटल क्या लॉजिक बन सकता है वो भी बताइएगा। D4 और 5, D4 E5 V22 O15 T20 E5। 4 5 9 2 11 5 16 5 21 का एक हासिल, 2 2 2 और एक 3 और 2 5 2 7। भाई टोटल ही 71 है। ये तो डायरेक्ट ही टोटल बन रहा है। कुछ अपोजिट वगैरह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा D4 I9 A1 L12 E5 C3 T20। 9 4 13 1 14 और 12 26 5 31 3 34 और 20 54। वाह गजब। D4 I9 E5 S19 E5 L12 है। 9 4 13 5 18 18 और 19 37 5 42 10 52 2 54। 54 करेक्ट है। 54 करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, बात बताओ यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यहां पर टाइम के लिए 43 है, वहन के लिए 46 है, टर्न के लिए क्या होगा?
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है? टी आता है 20 पर, आई आता है 9 पर, एम 13 पर, ई 5 पर। 20 और 9 29, 10 39 और 3 42, 5 48। बात अलग चली गई। 20 और 9 29, 29 और 5 34, 10 44 और 3 47। क्या -4 हुआ होगा? यहां चेक करते हैं। W 23, H 8, E 5, N 14। 23 8 31 5 36 10 46 4 50। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 50 बनाए 50। और माइनस कितना है? 4। यहां माइनस कितना है? 4। तो यहां पर देखो T 20, U 21, R 18, N 14। 20 और 21 हो गया 41, 10 51 और 8 59, 10 69 और 4 73। और माइनस का कितना कर दिया? 4। तो आंसर आ गया 69। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ो, बताओ इसका क्या है। सवाल कह रहा है कि मिस्टेक को इतना लिख रहा है और इंटीमेट को कितना लिखा जाएगा? जल्दी से बोलेंगे कितना लिखा जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितना लिखा जाएगा? बताओ भाई जल्दी, बताओ जल्दी कितना। देखो कई बार ना क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीजें लिखी होती हैं। जैसे ये इंटीमेट है, तो इंटीमेट के जो इंटीमेट में शब्द आए हैं वही शब्द यहां ऊपर मिस्टेक और नेक्ड में ऑलरेडी मौजूद हैं। कैसे? देखो जैसे इसमें सबसे पहला आई है, तो आई यहां दूसरे नंबर पे और दूसरे पर यहां क्या है? 7। तो आई का कोड शायद 7 हो सकता है। अब जैसे एन है, तो एन यहां पहले पर है, पहले का 8 है, तो ये पहले पर क्या हो गया? 8। फिर यहां पर ये टी है तीसरे पर, कितना है? टी चौथे पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। फिर दोबारा से आई आया तो इसका तो 7 है ही। फिर एम आया, एम कहाँ है? पहले पर, ये पहले पर है 9, तो ये 9। फिर ए आया, ए पीछे से तीसरा, पीछे से तीसरा कौन है? 4। फिर टी आया, टी यहां पर तीसरा, कहां गया? टी ये रहा चौथा। और 1 2 3 4 यानी कि 5। और ई कहां है? लास्ट वाला, लास्ट में 2, तो यहां पर 2। 7 8 5 7 9 4 5 2। 7 8 5 7 9 4 5 2। बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज। 17 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, बाकी ये क्वेश्चन TEDI 11 और ये सारी चीजें परफेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। गुड्डा मेहनत जबरदस्त तरीके से करो, क्योंकि लास्ट में बातें केवल उन लोगों की ही रह जाती हैं जो सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति सफल नहीं होता उसकी कोई बात नहीं करता, उससे कोई भी हालचाल तक नहीं पूछता। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो अभी SSC GD का रिजल्ट परसों आया। यहां तक कि फाइनल मेरिट में जो बच्चा आधे नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रह गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई बात नहीं। रहने की बात छोड़ो, जो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए उनसे भी किसी ने कोई बात नहीं, शुभकामनाएं तक नहीं दी। शुभकामना दें भी तो किस बात की? इस चमकती दुनिया में, चकाचौंध भरी भीड़ में, हर व्यक्ति केवल सफल व्यक्ति को ही पहचानता। शायद हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं कि जो व्यक्ति सफल हो गए उनको लाइन लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं खुद उनमें शामिल हूं। मैं ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए बात बना दूं, मैं भी शायद उनमें से ही एक हूं।
लेकिन सच ये है कि जो बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, मेहनत तो उसने भी बहुत की, लेकिन उसका सफर मेरे प्यारे दोस्त शायद अभी जारी रहेगा। शायद अभी जीवन में और चुनौती उसके भाग्य में लिखी होगी। कोई ये कहे कि 1 नंबर से जो बच्चा रह गया उसने मेहनत नहीं करी, तो वो सरासर गलत होगा। मेहनत उसने भी जी तोड़ करी, बस किस्मत में वो 1 नंबर का गैप नहीं कर पाया। सपने उसके भी माता पिता ने देखे होंगे, इंतजार उसे भी उस रिजल्ट का होगा, लेकिन शायद जिस दिन रिजल्ट आया होगा वो टूट गया होगा। जैसे समझो कि जिंदगी बिखर गई हो। पर मेहनत में कसर नहीं रही उसके में। आज नहीं तो कल सफलता तो उसे मिल जाएगी, लेकिन वही चीज होती है कि भविष्य किसी को दिखता नहीं है। उसे पता नहीं है कि आज सिलेक्शन नहीं हुआ, कल हो जाएगा। मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हूं कि इस दुनिया में केवल कामयाब लोगों का ही दबदबा है। बाकी मेहनत तो सबने करते हैं, और जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन उनके भी फोन आते हैं जो कभी बात तक नहीं करते। अगर हम सफल हो जाते हैं तो शुभकामना देने के लिए, और फेल हो जाते हैं तो मजे लेने के लिए। तुम मौका क्यों देते हो किसी को कि कोई तुम्हारे मजे ले जाए? तुम इस दुनिया के सामने अपने आप को साबित करो, मेहनत करो जी जान लगा के। इस दुनिया में कहते हैं ना कि देर से ही सही पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि लोग खैरियत तब पूछते हैं जब हैसियत अच्छी हो। किसी व्यक्ति ने कहा था कि भाई बड़ा घर बनाना शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि आजकल लोग घर देखकर ही घर में आते हैं। मतलब जीवन में ना ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 0.25 से, मैं 0.30 से, मैं 0.75 से, इतने मतलब सच में यार लगता है कि इतना फासला भी कोई फासला होता है? अगर ये फासला नहीं होता तो आज उनके भी पड़ोस में लड्डू बट रहे होते। आज वो भी अपने माता पिता के साथ खुशियां शेयर कर रहे होते। आज वो भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगा रहे होते और कह रहे होते कि देखो मैंने खुद को साबित कर दिया। लेकिन फासला तो फिर है, ये छोटे छोटे फासले। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करो आप लोग भी। मेहनत भर, मैं इस बात को यहां पे चीख चीख के कहूं, मेहनत करो। आप 1 नंबर से रह गए, अगली बार हो जाएगा, मेहनत करो। ये बात थोड़ी सी वाहियात सी ही होगी, क्योंकि मेहनत तो आपने बराबर की है। मेरे पास शब्द तो नहीं है, बस इतना कहूंगा कि अब की बार नहीं तो अगली बार हो जरूर जाए, हो जरूर जाएगा तुम्हारा। अपनी जान लगा कर रखो। कोई आधे नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, लेकिन मैं ये बोलूं कि मेहनत करो, तुमने मेहनत में कसर छोड़ दी, तो वो वाहियात बात होगी। मेहनत आपने करी है, एक सल्यूट आपके लिए भी बनता है। बस इतना है कि शायद ईश्वर को इस बार आपका सिलेक्शन मंजूर नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे शब्द आप याद रखेंगे, और आप लोग जिस दिन सफल होंगे उस दिन कहेंगे इस बात को कि उस दिन मैं असफल हुआ था और आज मैं सफल हो गया। मेरे दोस्त, कहानी आपकी भी है, बस थोड़ी सी लंबी जा रही है। मेहनत आपने भी की थी। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।